देश के राज्यों में एक नया चलन है। राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने कई आईएएस अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद भी अपने साथ रखा है और सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी कई रिटायर्ड अफसरों को अहम पदों पर लगाया है। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं वो कौन से अफसर हैं जो रिटायर होने के बाद भी पावरफुल हैं, चाहे राज्य हो या फिर केंद्र सरकार हो। क्यों रिटायरमेंट के बाद इतना भरोसा है, क्या चाहती हैं सरकारें, क्या इसके पीछे का असल खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवानिवृत्त आईएएस पर भरोसा जगजाहिर है। वहीं देश भर के राज्यों में भी ऐसा ही चलन चल रहा है। विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने कई आईएएस अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने साथ रखा है। रिटायर अफसरों पर सरकार की मेहरबानियां यूं ही नहीं बरसती हैं, बल्कि राजनीतिक दलों का भरोसा जीतने की उनकी कवायद रंग लाती है। रिटायरमेंट के बाद भी उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। केंद्र में ऐसे कई अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी पावरफुल हैं। केंद्र में रिटायर लेकिन पावरफुल। पीके मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। पीके सिन्हा, प्रिंसिपल एडवाइजर टू पीएम। अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग। अमरजीत सिन्हा, एडवाइजर पीएम। भास्कर कुलबे, एडवाइजर पीएम। अजीत डोवाल, एनएसए। राजस्थान में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सेवानिवृत्त होते ही मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। वहीं ओडिशा में मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी को सेवानिवृत्त होते ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का प्रधान सलाहकार बना दिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब सेवानिवृत्त होते ही आईएएस या आईपीएस को सेवानिवृत्त होते ही प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आपको बता दें कि राजस्थान के वो अफसर जो रिटायर होने के बाद भी अब भी पावरफुल बने हुए हैं। राजस्थान में ताकतवर रिटायर अफसर देवेंद्र भूषण गुप्ता, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। गोविंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार। अरविंद मायाराम, मुख्यमंत्री के सलाहकार और मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष। प्रेम सिंह मेहरा, राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त। भूपेंद्र सिंह यादव, पूर्व आईपीएस, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। केंद्र ही नहीं राज्य ने भी सेवानिवृत्त अफसरों को अहम पदों पर लगाया है। पिछले कुछ सालों में तो ये परंपरा बन चुकी है। ऐसे में सेवा नियमों को समझना भी बेहद जरूरी है। आखिर क्या कहते हैं सेवा नियम? ये कहता है डीओपीटी नियम, सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाए। दुर्लभ और असाधारण परिस्थिति में ही सेवा विस्तार हो। जब दूसरा अधिकारी काम के लिए तैयार ना हो, सेवा विस्तार के लिए दोनों नियम स्थापित होने आवश्यक हैं। हालांकि मुख्यमंत्रियों को सलाहकार नियुक्त करने का विशेषाधिकार भी है। कई सिविल सर्वेंट्स और राजनीतिज्ञ इस रुझान को खतरनाक करार देते हैं, जो कि सक्रिय सिविल सर्वेंट्स की भूमिका को कमजोर करता है। उनका ये भी कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सिविल सर्वेंट्स की ऐसी नियुक्तियों से शक्तियां अक्सर सीएमओ में केंद्रित हो जाती हैं। दूसरी ओर लोग कुछ इस रुझान को ये कहते हुए उचित ठहराते हैं कि मुख्यमंत्रियों को ऐसे सलाहकार नियुक्त करने का विशेषाधिकार भी है जो उनके भरोसे के हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।